प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बहुत लोगों को जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन दिया, एक एक दिन है ना। मूसा गिनने की ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु से विनती किया था। ऐसा हमारा जीवन अभी कितना दिन हम जीता है, वो हमें प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना, एक कितना धन्यवाद है। जैसे प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी 1:21 में बोला था, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। आज हमारे जीवन का अर्थ यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे में जीना है। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु बड़ा लाभ है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अगर हमें अपनी मार्ग नहीं बताया होता तो हम लोगों को आज जो हम अनुभव करता है, ये आनंद है ना, ये संतुष्टि कभी नहीं मिलता था। प्रियो, आज दुनिया में कितना भी बड़ा धनवान लोग, उनको भी पूछो आप संतुष्ट है क्या, है ना। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है बिल गेट्स, उनको पूछो आप संतृप्त है क्या है। लोग कितना भी मिलने से, दुनिया कितना भी प्राप्त होने से, उनमें वो लोग संतुष्ट नहीं। परंतु प्रभु के जन एक बहुत बड़ा संतुष्टि का जीवन, एक बहुत बड़ा मानव, एक क्या बोलूं, एक आशा भरा जीवन, एक आदर्श भरा जीवन बिताता है, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया प्रभु का वचन सुनने के लिए, वचन आपस में बांट करके एक दूसरे को बोध करके प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। देखो, अगर मतलब हमारा प्रभु का बात कितना ऊंचा और कितना फर्क का है। यशायाह नबी किताब 55 अध्याय का 8-9 वचन में, यशायाह नबी किताब उसका 55 उसका 8-9 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। देखिए, विचारों में भी बहुत फर्क है। प्रभु का विचार, मैं एक बात आपको बताओ, ये वचन पूरा पढ़ने से पहले एक वचन बीच में घुस करके बताओ, यिर्मयाह 29:11, ये वचन हमेशा याद रखना है ना। ये वचन पवित्र लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर ये वचन आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है महान परमेश्वर वो हमारा पिता है, ठीक है ना। हम उनके बच्चे हैं। कौन सा पिता को अपने बच्चे के बारे में बुरी इच्छा रहेगा? बुरी इच्छा किसी पिता को नहीं। हर एक माँ बाप का, हर एक पिता का अपने बच्चों के बारे में, उनका अच्छा भविष्य के बारे में, उसका एक आनंदमय जीवन के बारे में सोचते हैं, है ना। ऐसे हमारा ईश्वर के पिता है, वो हमारा पिता है। नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों के लिए महान परमेश्वर, सारा सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर पिता है। वो मेरे और आपका पिता है। यीशु मसीह ने हमको वही प्रार्थना भी सिखाया, मतलब आप मत जाओ, वही प्रार्थना भी सिखाया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, है ना। चले लोगों ने मांगा था, हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमें प्रचार करना सिखाओ करके नहीं बोला, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हाँ प्रियो, प्रार्थना वास्तव में सीखना चाहिए, प्रभु से सीखना चाहिए। प्रभु ने सिखाया है और हम सीख करके, मतलब हम कैसे प्रार्थना करना नहीं जानता, वो भी पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए आत्मा उनके लिए भी जोय करता है ना, एक सच्चा प्रार्थना जीवन। तो यहाँ पर मतलब प्रभु का एक पिता के नायंद हमारे लिए विचार कैसा है, यहाँ पर यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा, जो कल्पना या जो विचार मैं तेरे लिए करता है ना, शायद तुम नहीं जानते, है ना। कई बार कई बच्चे लोगों को, है ना, कोई भी ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा कार्य करता है तो बच्चे लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि उनके समझ के अनुसार हम जो उनके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहा है करके उनको लगता है, पर तुम गलत नहीं कर रहा है, हम उनको अच्छा कर रहा है ना। मैं आपको बताऊँ ना, मतलब कई बार बच्चों का समझ क्या है। एक बार एक बच्चा अपना स्कूल से घर में आने के बाद में मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी, मतलब आज है ना टीचर ने मेरे को पूछा 2-2 कितना है, मतलब टीचर को मालूम नहीं था, मैंने उनको बता कर दिया 4 है करके। देखो मम्मी मम्मी बहुत ऐसा, देखो बच्चे को समझ क्या है, वो बच्चे को ऐसे लगा कि देखा टीचर को भी मालूम नहीं था, पर तो मैंने बताया तब टीचर को मालूम पड़ा, हाँ करेक्ट, 2-2 4 है। देखा, अभी वो बच्चे का समझ में क्या आया, पर देखा टीचर को भी मैंने समझाया, ओ मतलब मैं टीचर का भी टीचर बना, वो बच्चों के समझे। प्रियो, ऐसा बहुत बार आत्मीय जीवन में भी हो जाता है ना। हमको क्या लगता है, मतलब मैं कुछ प्रभु को समझा रहा है, प्रभु को किसी को समझाने की जरूरत है प्रियो? नहीं है ना। आप जानता है
हाँ प्रियो, आप प्रभु को उपदेश मत देना। प्रभु आपको आपके साथ जो भी बर्ताव करता है आप उसमें कभी भी नाराज नहीं होना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जो समझदार बच्चा है वो कभी भी ऐसे कोई बातों पर दुखी नहीं रहता, है ना। और खास करके प्रभु के लोग उनके जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति में आनंदित और मगन रहना सीखना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। अब यहाँ पर बोलता है कि जो भी मेरी तुम्हारे प्रति विचार, मेरी दिल की भावनाएं अच्छाई के लिए है, वो बात तुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन आखिर में अच्छा ही होगा बच्चों, ऐसा समझाता है। तो इसी प्रकार अभी यशायाह 55 का 8 और 9 में प्रभु क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा यह कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। देखा, हमारी गति और प्रभु की गति एक सा से नहीं है प्रियो, बहुत अंतर है। कितना अंतर है करके भी प्रभु समझा रहे हैं। आप देखो, आप समझ लीजिए, है ना। इसलिए जो भी प्रभु कहता है ना, वो बात पर पूरा विश्वास करना, संदेह नहीं करना प्रियो। क्योंकि प्रभु जो भी कहता है, वचन में जो भी कहा है, उन सारे बातों में हमारा समझ में नहीं आएगा तो भी वो है सच्चाई। वचन जो कहता है वही सच्चाई है, जो हमको लगता है वो सच्चाई नहीं। हमें कई बात हमको अच्छा लगेगा पर वो गलत है। प्रभु को वचन में उस विषय में क्या कहा वही सच्चे, बहुत बड़ी बात है। अगर हम वो बात का समझ नहीं रहेगा तो इसलिए मैं बोला, जब तक आप आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएगा, हमें बढ़ना है प्रियो। जहां पर जीवन है वो हमारी बढ़ोतरी है। तो आपने जीवन पाया है, आपने जीवन पाया, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जब आपने यीशु मसीह को पाया है तो फिर बढ़ोतरी है। तो यहाँ पर उसका अंदर प्रभु समझाता है। अंदर सुन लीजिए कितना अंदर है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बाप रे बाप, आप देखिए इस आकाश कितना ऊंचा है, आपको मालूम नहीं है? हम लोग कोई नहीं जानता। इस आकाश विधान में अरब अरबों तारागण है, और वो तारागण ये सब इस आकाश विधान की बात है। कितना प्रकाश वर्ष दूरी में वो खड़ा है। आपको मालूम है कि मतलब हम कितना मतलब दूरी में, और वो आकाश विधान कितना मतलब लंबा है, बस ऊंचाई में है। प्रभु बोलता है, मेरी विचार, मेरी गति, तुम्हारा विचार, तुम्हारा गति से इतना ऊंचा है हो। आप तो प्रियो, कितना महान है हमारा प्रभु। इसलिए ये जो बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। मैं इसलिए हमेशा पवित्र लोगों को बोलता हूं, आप हमेशा इस वचन को पढ़ो। वचन को पढ़ना नहीं, एक्चुअली वचन आपको पढ़ता है। वचन को मनन करो, वचन को ध्यान करो। आप इस वचन को अपने पास लेकर के एक एक शब्द पर ध्यान किया करो, है ना। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में जब मतलब इस वचन को ज्यादा हमेशा पढ़ते रहने का बहुत बड़ा इच्छा प्रभु ने दिया, क्योंकि वो भी इच्छा सच्ची में प्रभु की ओर से है, तो हम पढ़ने में थकता नहीं। कई बात प्रभु की ओर से ना होने के कारण हम लोग थक जाता है। लेकिन जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, आप देखिए हर बात में आज भी बहुत लोगों के अंदर ये इच्छा नहीं है। एक्चुअली इन सारे बातों का स्रोत आपको मालूम है ना, हमारा सारा स्रोत प्रभु में है। प्रभु हमारा दिल में काम करता है। आप पढ़िए उसका फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त, देखिए, जिसने अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। वाह वाह वाह, आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में भी इस प्रकार, तो इसका आप देखना, आप ये वचन सुन रहे हैं ना, अभी इस वक्त में प्रभु को मसीह में अपने आप को समर्पण करके नम्र होकर के प्रभु को बोलना, प्रभु आपको जानने के प्रति, आपका इस वचन को जानने के प्रति, इस वचन के प्रति मेरे अंदर भी उस प्रकार का भूख प्यास उत्पन्न कर। हाँ प्रियो, बाकी और कोई भी बातों से बढ़कर प्रभु के वचन जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए और उस जानकारी के अनुसार प्रभु को महिमा करके जीने के लिए हमें एक बहुत बड़ा चाह चाहिए, है ना। कितना धन्य बात है ये जीवन, कितना धन्य जीवन है प्रियो, कितना श्रेष्ठ जीवन है ये। एकमात्र जिंदगी
और वो जिंदगी प्रभु को जीना, हम नहीं जीना प्रियो, यीशु मसीह को हमारे में जीने देना, हमारी जिंदगी का हर एक भाग प्रभु के लिए अर्पण करना बहुत बड़ी बात है ना। रोज रोज मैं आज उस प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए तैयार है क्या? प्रभु कितना ज्ञानी है प्रियो, उसका ज्ञान का एक छोटा अंश भी हमने जाना है क्या? प्रभु ने हमें चाहा, प्रभु हमें अपने लिए अलग किया, हमेशा एक सा रहने वाला महान परमेश्वर। और वो बहुत साल पीछे जाएगा तो उस समय में प्रभु था। प्रभु अभी कोई बूढ़ा नहीं हुआ, प्रभु को कोई मतलब फर्क नहीं, उनमें कोई मतलब हम लोग जैसे सोचते हैं कि हम मतलब 50 साल पहले या मतलब पहले हम बहुत बच्चा था, अभी हम बड़ा हो गया, ऐसा प्रभु में भेद नहीं, मतलब भाव व्यत्यास फर्क नहीं आता। बहुत बड़ी बात है, हमें जानना है कि हमारे प्रभु हमेशा, हम लोग इब्रानियों 13:8 में पढ़ता है ना, प्रभु यीशु मसीह कल आज और कल एक सा है। प्रभु में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है ना। अभी आपको मतलब यीशु मसीह कल आज और कल हमेशा एक सा है बोलने का अर्थ क्या है कि वो स्वयं परमेश्वर है। प्रभु बदलता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो महान प्रभु हमारे लिए कितना इच्छा करता है। अभी हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन हमारे प्रभु का आगमन का बिल्कुल निकटता में है। प्रभु का मार्ग, उसका भेद कौन समझ सकता है ना। मैं कई बार आपको बताया वो बात है, नीति वचन 14 का 12 और 16 का 25 दोनों वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग मनुष्य को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, है ना। बहुत खतरनाक बात है प्रियो, हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना। प्रभु क्या कहता है हर बात में, हर विषय में हमें ये बात को परखना है, मेरे प्रभु क्या कहता है, मेरे प्रभु के वचन में क्या लिखा है। ये भी आप ये वचन सुनता है तो सही में जो एक सच्चा तैयारी मन के साथ, एकाग्र मन के साथ प्रभु का वचन सुनते हैं, उनके साथ प्रभु बात करता ही है प्रियो, प्रभु बात करता है। रोज रोज हमें इस वचन को अधिक अधिक प्राप्त करना प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन में है ना, मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताने के लिए हमें उत्साह चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। आज प्रभु का सच्चा मार्ग बताने वाला लोग तक हमको बहुत कम मिलेगा। नए जन्म पाने के बाद में हमें सही पवित्र लोगों के साथ का सच्चा संगति चाहिए। प्रभु के आगमन निकट है तो आपको मालूम है, निकटता में हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। ऐसे एक बात है, हमारा कोमलता या नम्रता। आपको याद होगा फिलिपियों के पत्री में उसका 4 अध्याय का 5 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है प्रियो, प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अभी भी आपको क्या बताऊं, अभी भी आपको विश्वास नहीं, अभी भी प्रभु हमारे लिए, हमारी तैयारी के लिए अवसर दे रहा है। इसको तुच्छ ना करो प्रियो, कोई भी किसी प्रकार भी अपने मन को कठोर ना करो, किसी के साथ अपनी मन मतलब ऐसा कोई कड़वाहट, कोई नफरत करके जीवन मत बिताओ। हमेशा प्रभु हमें एकदम नम्र बनाना चाहता है, अपने आप को नम्र और दीन करना रोज, है ना। आपको मालूम है मौसा मतलब इतना मतलब एक प्रकार बोलेगा तो एक घमंडी व्यक्ति था। प्रभु ने उनका घमंड उतारने के लिए 40 साल मतलब उसने मरुस्थल में भेड़ बकरियों को चराते हुए उसके पीछे चलने का एक अनुभव बनाया। वो खुद इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार होकर एक बार निकला था 40 साल का उम्र में, लेकिन उस अवस्था में वो जाता तो इस्राएल लोगों में बहुत लोगों को मार कर खत्म करता। ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक स्वभाव था। क्योंकि एक बार एक मतलब इसराइली के साथ एक मिस्री मतलब झगड़ा करते हुए देखा तो उन्होंने जाकर के वो मिस्री को पकड़ा, एक ही मार में खत्म किया और उसको जमीन में गाड़ दिया। अब देखिए
एक ही मार में, इसका मतलब मूसा कितना मतलब तगड़ा था, कितना मतलब वो क्रोधित था। अरे उस प्रकार का व्यक्ति इसराइल लोगों को लेकर चलता तो मार्ग में वो अपनी गुस्सा के ऊपर बहुत लोगों को खत्म करने का कारण बन जाता। लेकिन प्रभु को ऐसा व्यक्ति चाहिए था, एकदम प्रभु का सामने नम्र और दीन, प्रभु का हर एक बातों में मतलब पूरा अमल करने वाला एक व्यक्ति। उसके लिए आपको मालूम है, मिस्रैम से पाया हुआ 40 साल का वो ज्ञान को निकालने के लिए 40 साल का उनको ट्रेनिंग देना पड़ा, लंबा ट्रेनिंग। तब जब 80 साल हुआ तब प्रभु ने देखा मूसा अभी क्या हो गया दुनिया में। आपको याद होगा गणना 12 का 7 में लिखा है कि सारी दुनिया में मूसा सभी मनुष्यों में एक नम्र व्यक्ति, एक कोमल व्यक्ति बना। आप देखिए प्रियो, है ना, 12 का 7 में। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसका तीसरा वचन 12 का 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ सॉरी, देखा 12 का 3 में मतलब सारी दुनिया में रहने वाला सारे लोगों में वो नम्र स्वभाव का था। आप देखो प्रियो, कौन गवाही दे रहा है? प्रभु गवाही दे रहा है। ये गवाही सच है ना, प्रभु को हर एक लोगों का अवस्था मालूम है ना। अभी आप देखिए, अभी उस अवस्था में आया हुआ मूसा को प्रभु ने अद्भुत प्रकार इस्तेमाल किया। हमें भी वो इस्तेमाल करना है तो प्रभु का हाथ में एक उपयोगी बर्तन बैठना है तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। हमें उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना है, हमारा बुलाहट का भेद जानना। बहुत लोग वो जीवन का मार्ग को अभी तक नहीं पहचाना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 20-21 वचन आपको मालूम है, इसलिए हमको बुलाया, किस लिए ना, वहां पर पत्रोस ये बात को मतलब ठीक से हमें वर्णन करके देता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 20-21 वचन, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भले बात मतलब अच्छा काम करके दुख उड़ाना। यीशु मसीह ने जो भी दुख उड़ाया कोई गलत काम करके नहीं, प्रभु ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, है ना। गलत काम करके नहीं प्रियो। अभी गलत काम करके मतलब कोई कष्ट सहेगा तो भी उसको प्रभु के नाम में बदल करके क्रेडिट लेने के लिए चाहने वाले लोग हैं, वो बात ही अलग है। मतलब लोग कितना चालाक लोग हैं, बहुत प्रकार वो गलती करके मार खाएगा फिर बोलेगा मैं प्रभु के लिए मार खाया। प्रियो, ऐसा दुनिया के सामने अपने आप को भक्त दिखाने से क्या फायदा है? बहुत दुख की बात है। तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हें क्या करना, कैसे करना। अब इसके आगे पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखिए, इसी के लिए कैसा, भले काम करके कष्ट सहने के लिए बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया? भले काम करके, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनते हुए, प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए, ये बात है। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह में रह करके प्रभु के खातिर, है ना, सुसमाचार सुनाने के खातिर हमको कष्ट आता है तो, तकलीफ आता है तो हमको आनंद है, हम प्रभु को स्तुति करेंगे। आपको नुकसान पहुंचाएंगे आपका जीवन में, उसी के लिए बुलाया गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक छोटा गवाही मैं स्नेह को दे रहा था। मैं बोल रहा था कि जब मेरा सर्विस में मेरा प्रमोशन का समय आया हुआ है और वो प्रमोशन एक जवान अधिक चाहने वाले एक प्रमोशन है, तब रिकमेंड करने वाला ऑफिसर ने मुझे पास बुला करके बोला, देखो टोमी, मेरा कहना मानेगा तभी मैं रिकमेंड करूंगा, नहीं तो अभी तेरा प्रमोशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा उस प्रमोशन ऐसा प्रमोशन है क्योंकि हर एक जवान चाहने वाला एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होकर के प्रमोट होने वाला बात है, जबकि मैंने उसका पूरा कोर्स करके हर प्रांत में एकदम विजयी है, और तो अभी रिकमेंडेशन का लेटर जाना है। अभी वो मुझे बोलता है कि मतलब उनको उनका कहने के अनुसार कुछ गलत बातों में भी मुझे उनके साथ सहमत होना। तो मैंने बोला, सर प्लीज,
मैं प्रभु का दास है और मैंने यूनिफॉर्म पहना है, गवर्नमेंट के जो सच्चा हमारा नियम है उसके खिलाफ में मैं कोई काम नहीं करूंगा। उससे बढ़कर मेरा प्रभु का दृष्टि में जो योग्य है मैं वही काम करूंगा। मैंने ये गवाही दिया है। अभी उनको बिल्कुल मैं सुसमाचार सुनाता है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और इस कारण कोई भी प्रकार का गलत बातों में भी शामिल नहीं होता, तो उन्होंने नो रिकमेंडेशन कर दिया। मैं उधर ही उनके सामने प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे को वास्तव में मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब थोड़ा भी मुझे दुख नहीं आया। मेरे जूनियर लोग सब प्रमोट होकर के जब आगे गया, जिसको मैंने ट्रेनिंग दिया वो लोग भी प्रमोट हो गया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, सच में प्रियो, हमें अभी हमारे लिए नुकसान नहीं हुआ, हमारे लिए लाभ हुआ, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में मुझे उस प्रमोशन मिला, उस आनंद काल के लिए मुझे प्रमोशन मिला। एक छोटा अनुभव मैं आपको बांट रहा हूं। जितना भी हो प्रियो, जो भी बात होता है वो बात भलाई के लिए। हम हर बात में हमें नुकसान, सही में उसमें मेरा आयु भर में मिलने वाला, हमारा दुनिया से मिलने वाला बहुत बड़ा लाभ की बात बहुत कुछ था, लेकिन मैंने प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की निमित्त इसी प्रकार का मैं एक छोटा अनुभव आपको बताया। और दूसरे बढ़कर के बहुत से बातें हैं प्रियो, क्योंकि हमें प्रभु में होकर के सच्चाई के लिए हमें इस प्रकार नुकसान उड़ाना पड़ता, बहुत प्रकार का कष्ट सहना पड़ता। प्रियो, प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया प्रियो। हम अपनी फायदा के लिए कभी भी सच्चाई से दूर नहीं होना। मैं यहां पर रख के आगे पढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक वचन आपको बताता जाऊंगा। नीति वचन 23 का 23 में लिखा है कि मतलब सच्चाई को नहीं भेजना, उसको मोल लेना। मतलब सच्चाई के लिए हमें दाम देना पड़ता है, सच्चाई के लिए हमें दान देना पड़ता है ना। नीति वचन 23 का 23 में लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, भेजना नहीं। देखा, सच्चाई को मोल लेना, भेजना नहीं, है ना। सच्चाई के लिए, प्रभु के लिए प्रियो, प्रभु के लिए जो भी दुख कष्ट सहने का अवसर प्रभु बनाकर देता है, ये हमारा आनंद काल का लाभ के लिए। कितनी बातें आपका जीवन में आप प्रभु के लिए इसी प्रकार नुकसान सगाया, कष्ट सगा, ये सब उस स्वर्ग में आनंददा में आपको मिलने वाला प्रतिफल की बात है। मुझे ऐसा गवाही देने के लिए बहुत खुशी होता है। आपको भी मैं इस बात में प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो। अपन कितनी लोग, है ना, प्रमोशन पाने के लिए कितना गलत बातों में भी शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि अपने जीवन में मैंने सच्चाई को किसी कारण ये दुनिया का लाभ के लिए मैंने छोड़ दिया क्या? उस समय में हमारा प्रभु का हृदय में कितना दुख आता होगा। हम हमेशा हर काम प्रभु को सामने रखते हुए करना प्रियो। प्रभु को जो भाता है वो काम करने के लिए हमें बहुत कुछ प्रकार, है ना, कई प्रकार का निंदा, तकलीफ, नुकसान सब आएगा प्रियो, पर उसमें कभी भी निराश नहीं होना। प्रभु को पाने के बाद में प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि अभी हम अपना नहीं है, प्रभु का है, इसलिए हमें किसके लिए बुलाया, ये बात यहाँ पर पत्रोस गवाही देकर कहता है। हाँ, बढ़िया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखिए, अभी यहाँ पर भी आपको कुछ बात बताना ही पड़ेगा आगे पढ़ने से पहले। प्रभु हमारे लिए दुख उठाया, है ना। प्रभु स्वर्ग से उतर करके आकर के सारे चीज बड़ी आराम से माला करके नहीं गया। प्रभु हमारे लिए हर बात में हमें आदर्श था। यीशु मसीह दुख उठाया। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह किस प्रकार दुख उठाएगा, यीशु मसीह के जीवन में क्या आएगा, इसका चित्र भविष्यवक्ता के द्वारा क्लियर वर्णन दिया हुआ है। आप देखिए, मैं एक आधा शब्द पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ना। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं वहां पढ़ना। तो भी यहोवा को यही भाया, जो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। बाप रे, उसको कुचले। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाए। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या अनोखा बात है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ एक भविष्यवाणी की बात है। प्रभु ने उसको कुचला। आप देखो, यीशु मसीह कितनों प्रकार का कष्ट में गया प्रियो, क्या जरूरत था। प्रभु ने हमसे प्रेम किया,
प्रभु हमारे लिए एक आदर्श बना। आज जो हमारे लिए आदर्श बना हुआ प्रभु यीशु मसीह को लोग देखता ही नहीं। मालूम नहीं लोग आज के विश्वासी लोग किसको देखता है ना। जो दुनिया के रीति में आलिशान जीवन बिताने वाले लोगों को देख करके आप मसीह जीवन बिताओगे धोखा हो जाएगा प्रियो। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का अर्थ प्रभु जो चला हुआ उस कदमों पर चलना, वो प्रभु जो कह रहा है वो बात को हमें सुनना, ये बात है प्रियो। आज भी प्रभु को है ना, प्रभु हमें उस महिमा में, इसलिए इब्रानियों का पत्री में भी ऐसे लिखा ना, वो वचनों को पढ़ने के टाइम पर अगर आप प्रभु के आत्मा में उन वचनों को पढ़ेगा तो आत्मा उसका गहराई समझाएगा प्रियो। उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन पढ़ रहा है इब्रानियों का पत्री, दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों में महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बाप रे, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब अभी ऐसा कोई दुख नहीं रहा कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं सका। प्रियो, हमारे लिए हर प्रकार का दुख हमें आदर्श देते हुए, हमें मतलब जिस दीदी में जिस राह में चलना है उन सारे बातों में मार्गदर्शन बनते हुए प्रभु यीशु मसीह चला। हर रोज प्रभु के निकट आना प्रियो, प्रभु के साथ बातें करना। थोड़ी समय प्रभु आपने मुझ पर क्या भलाई दे करके मुझको बचाया, हमें ये जानना चाहिए ना प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हमको जो अच्छा लगता है ऐसा हम कुछ काम करके मैंने उधार पाया है और मैं ऐसे ऐसे कोई अच्छा काम करता हूँ ऐसा बोलकर चलने से क्या फायदा। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया क्या। आज भी कितनी उधार पाए हुए लोग उधार पाने के बाद में मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है वो बातों को ना जान करके अभी भी एक नामदारी ऐसा जीवन बिताने वाले लोग बहुत हैं। प्रभु की कदमों पर कदम मिला करके चलने के लिए बुलाहट पाए हुए लोगों को वो कैसे चलता है वो बात को हमें जानना चाहिए, हमें उस प्रकार चलना चाहिए प्रियो। इतना एक महान आदर्श दे करके गया हुआ प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर अभी इस जीवन में अगर हम नहीं चलेगा तो क्या होगा। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन रोज थोड़ा जाने वाला अनुभव है आत्मिक उन्नति का मार्ग, वो है सच्चा मसीह मार्ग, वो है मतलब हर एक विश्वासी फॉलो करना चाहिए। यदि इस बात को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो हम किसी भी प्रकार अपनी सोच के समझ के अनुसार अगर हमने प्रभु दिया हुआ वो मार्ग को छोड़ दिया तो अभी प्रभु ने हमें इस रीति में उस 21 वचन वापस एक बार पूरा पढ़ना। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। मेरे लिए आपके लिए चेतावनी है, तुम इसी के लिए बुलाया भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। दुख उठा करके तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा है, उसकी पद चिन्हों पर चलना, तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलना, कदम पर कदम मिलाकर चलना प्रियो। यही प्रभु का लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है। आज हमारे जीवन में कहां तक है ना यीशु मसीह ने दिया वो उन आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाना है। वही हमारा दूसरा वही हमारा पत्रोस का 23 पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन पढ़ना। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। देखो अगर आज अभी प्रभु के लोग आपस में तो गाली नहीं देता पर तो दूसरा दुनिया के लोग देते। दुनिया के लोग हमें बहुत गाली भी दे करके ऐसे बातें करेगा, क्या हम उनके साथ हमारा उल्टा गाली देंगे। ऐसे भी स्वभाव के लोग हैं प्रियो प्रभु में। अपने जीवन में हमें यह बात को जानना है कि अगर हम इस प्रकार का कार्य करें क्या होगा हमारे जीवन में, कैसे अवस्था रहेगा। बहुत दुखदायक बात है ना। मतलब हमें प्रभु ने उन दुखों का एक कटोरा दिया है तो हम पीने के लिए तैयार है क्या। अगर सही में एक आत्मीय जीवन नहीं बिताता है तो वहां पर बहुत बड़ा उल्टा काम हो सकता है। यीशु मसीह ने कोई ऐसा कुछ भी यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोला, ये पागल है, ये व्यभिचार का संतान है, ये तो कुछ नहीं जानता, कितना कितना बात है, इसमें दुष्टात्मा है,
ये बेलज़ेबूल के द्वारा ये सब काम करते हैं, क्या बातें किया प्रियो। तभी भी प्रभु इन सारे बातों में कुछ विरोध किया क्या? मैं ऐसा नहीं हूं करके वो सिद्ध करने के लिए गया है क्या? बाप रे, आज कई विश्वासी लोग छोटी छोटी बातों में कितना झगड़ता है ना, अज्ञानता है प्रियो। दुनिया कुछ भी कहने दो प्रियो, आप कैसा है कि प्रभु को मालूम है ना। आप प्रभु की दृष्टि में जीवन बिताता है। प्रभु आपको धर्मी बनाया है तो आपको ऊपर दोष कोई भी लगाने दो। हमें उनके साथ कोई वाद विवाद करने के लिए या उनके सामने अपने आप को धर्मी करके सिद्ध करने की जरूरत है क्या? मैं ये सोचता हूँ ना, हम लोग बहुत बार थोड़ा कुछ मतलब कुछ गलत बात किसी ने कहा और वो सच्चाई दूसरा कुछ है करके प्रकट हो गया, तुरंत उनके साथ वापस अभी देखा है, अभी सच्चाई प्रकट हो गया ना, ऐसा बोलने के लिए जाता है। वो भी प्रभु की आत्मा का बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सामने उनको नीचा करके अपने आप को धर्मी दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में वो हेरोद के सामने गया क्या है? पिलातुस के पास गया क्या? वो महायाजकों के पास गया क्या? देख, तुम लोगों ने मेरे ऊपर दोष लगा के मेरे को मार दिया था, देख मैं अभी जी उड़ा है, ऐसा कभी उनके सामने कभी गया क्या? कभी नहीं प्रियो। प्रभु अपनी प्रिय चेलों को प्रकट हुआ। प्रभु कभी ऐसा उन लोगों के सामने जाकर के मैं बहुत शूरवीर, मैं महान व्यक्ति है करके दिखाने के लिए ऐसे नहीं गया। प्रभु को उसको क्या जरूरत है प्रियो? हमें ये बात को जानना। आज अपने जीवन में हम प्रभु ने दिया वो मार्ग में चलता है क्या? हम दुनिया के सामने अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता है क्या? ये बात को हमें पार कर देखना। यदि हम ऐसा करता है तो वो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं। अभी भी हम कहां तक यीशु मसीह का, क्योंकि हम सभी में मसीह के स्वभाव होना है प्रियो। वो एक दिन में नहीं होता। आपको याद होगा फिलिपियों का पत्री में 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितना अनोखा बात है। देखो, मैं बोलते बोलते थोड़ा इशारा मिला, तुरंत स्नेहा ने वो वचन को निकाल कर रखा। क्यों? प्रभु का वचन के साथ इतना अच्छा नाता हो गया। कितना अच्छा बात है। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ वही तो बात है। प्रभु मतलब दावीद के बारे में प्रभु ने बोला, मेरा दिल का जैसा दावीद। बोले का अर्थ, प्रभु जो भी चाहता है वो बात को आत्मा में समझ करके उसके अनुसार चलने वाला। अभी मैं वही बात को अभी स्नेहा वो वजन मैं बोल रहा है, उसके अनुसार वो हमेशा वो वजन निकालते रहता है। ये एक अनोखी बात है। मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु के साथ और वजन के साथ सच्चा संगति रहेगा तो वो एक बड़ा गवाही की बात है। हर एक पवित्र लोगों में ऐसा खूबी होना चाहिए। कई लोगों को ओबेदिया का किताब बोलेगा तो बाइबल ढूंढते रहेगा, उसको मिलता ही नहीं। क्यों नहीं? वो बाइबल में ऐसे किताब नहीं, ऐसे है क्या? ओबेदिया का किताब है, पर तो बात क्या है, वो ढूंढता ढूंढता नहीं मिलता। आखिर में भी इंडेक्स में देखता है कहां पर है, कौन सा किताब के बाद में है, क्योंकि वो एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर, इसलिए लोगों को मिलता ही नहीं। परंतु प्रभु का वचन के प्रति मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा प्रियो, आप लोग प्रभु का वचन को ठीक से जानना, वचन के अनुसार जीवन बिताना। तो अभी प्रभु का स्वभाव हमारे में होना, प्रभु के स्वभाव अगर हमारे में नहीं आया तो प्रभु के साथ हम कैसे रहेंगे प्रियो? हमें प्रभु के साथ रहना है तो यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए। हमें मतलब प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव चाहिए। तो वो उनके जीवन में प्रभु ने चलकर दिखाया। यीशु मसीह कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, पर तो आज भी कितने लोगों को तुरंत झगड़ा करने का स्वभाव है ना, है क्या? अभी भी झगड़ने का स्वभाव है, अभी भी जल्दी गुस्सा आता है। प्रियो, इन सारे बातों में प्रभु का लोगों को विजय प्राप्त करना है। तब लोग बोलेगा प्रभु मंदिर में मनो गुस्सा किया ना, और मतलब उधर से खोड़ा मार करके मतलब सबको भगाया ना। प्रियो, वो है मतलब प्रभु का प्रति आत्मिक बातों के एक ज्वलन मन, वो प्रभु आदर करेगा। आत्मिक बातों के लिए हमें एक ज्वलन मन चाहिए, ये दुनिया की बातों में नहीं हो बात। इसलिए मतलब जिस बात में प्रभु मतलब प्रसन्न होता, प्रभु का महिमा होता, उस बात को हमें महत्व देना है।
परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आदर्श दिया, वो कभी भी किसी की मतलब बातों पर उनके साथ झगड़ने नहीं गया या उनको कोई श्राप नहीं दिया। आगे और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। देखा इतना दुनिया ने दुख दिया प्रियो, कितनी प्रकार दुख दिया, परंतु किसी को धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चा न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रियो प्रभु अले के पिता हर बात में न्याय करेगा। कितना बड़ी बात है। आज हम किसी का न्याय ना करें प्रियो, किसी के ऊपर दोष ना लगाए। हमें मतलब जरूर दूसरे लोगों के प्रति हमें बोझ लेना जरूरी बात है, उन लोग नष्ट ना हो, वे लोग भी मतलब प्रभु में बढ़े। प्रोत्साहन आजकल प्रोत्साहन करना वो तक एक गुना बन गया, लोगों को वो बुरा लगने लगा, इतना पाप का असर लोगों के जीवन में आ गया है ना। जब इब्रानियों का पत्र उसका 13 अध्याय का 12-13 वचन में पढ़ना, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 12-13 वचन। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर। निंदा अपने ऊपर लिए हुए, प्रेज़ लॉर्ड, उसकी निंदा मसीह के कारण निंदा उड़ाते हुए। आप सोचो प्रियो, ये दुनिया हमको आदर करेंगे करके आपको लगता है क्या? अगर ये दुनिया आपको आदर करता है तो आप समझना आप प्रभु के जीवन के मार्ग में नहीं है। आज भी ये दुनिया की तरफ से आपको आदर पाने का, प्रशंसा पाने का, तारीफ पाने का दिल में इच्छा है तो अभी तक आप ठीक से मरा नहीं, आप उस आत्मा का अधीन नहीं, आप एक सच्चा स्वर्गीय दर्शन में नहीं, आप प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन नहीं बिताता। प्रियो, जिस प्रभु ये दुनिया में सब काम अच्छा किया, जिस प्रभु ने ये दुनिया में सब काम अच्छा किया, वो प्रभु को ये दुनिया ने दिया हुआ तोहफा क्या है? जिस हाथ में राजदंड पकड़ना चाहिए था, उस हाथों में सूली दिया। जिस सिर पर मतलब मुकुट पहनना चाहिए था, सोने का मुकुट दुनिया करीरी में, उस सिर पर उन्होंने कीलों का मुकुट पहनाया। आप मुझे बताइए, हमारे प्रभु से ये दुनिया इस प्रकार बर्ताव किया, क्या हम प्रभु से भी बढ़कर अच्छा है क्या कि दुनिया हमारी तारीफ करे? जब यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 24-25 वचन में कहा ना, मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न करेंगे। देखा कितना हमें प्रभु का घर का अंक बनाया। अभी प्रभु का घर का लोग है तो दुनिया हमको क्या बोलेगा? बिल्कुल बहुत नीच करके बोलेगा, तुच्छ करके बोलेगा। मैं सोचता हूँ कि मतलब नोआ जब उस समय में प्रभु की आज्ञा पा करके जहाज बना रहा था, नोआ का बच्चा लोग आम शाम आवे तो उनके साथ काम करते थे। ये दुनिया वो बच्चों को क्या बोलता होगा? अरे तुम्हारा पिता तो पागल है, तुम लोग भी उनके साथ पागल हो गया क्या? ये दुनिया के लोग कोई उनके बारे में अच्छा कहेगा? कभी नहीं कहेगा, है ना, क्योंकि वो इतना भयंकर दुष्टता में बढ़ गया हुआ वो पीढ़ी था। वो लोग हमेशा उनको भी कितना निंदा सहना पड़ता होगा। बहुत बड़ी बात है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे कोई भी समय में, वो यीशु मसीह जाने के बाद में चले लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर यीशु मसीह की आज्ञा पालन करके यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने लगा। दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने उनको बहुत सताया, इस नाम में प्रचार नहीं करना बोला। आपको याद होगा, ज्यादा नहीं, एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन, प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित तो होने के योग्य तो ठहरे। देखा, प्रभु के नाम के लिए अपमानित होना मतलब निंदा सहना, इसके लिए हम योग्य, हम उसके लिए लायक बना हो।
क्या गिनती है ना, क्या गिनती है प्रियो। वहां का संभव सब आपको मालूम है ना। चले लोगों को बुलाया, उनको मतलब पिटाई किया, धमकी दिया है, लेकिन वो लोग इन सारे बात होने के बावजूद भी वो लोग दुखी और निराश नहीं था। सारे लोगों का बीच में उन्हें इतना अपमानित होना पड़ा, लेकिन वो लोग दुखी और निराश नहीं हुआ। तो आज मसीह जीवन में आज हमारा अवस्था क्या है? हम प्रभु में आने के बाद में हम लोग उस प्रभु के लिए जीवन बिताने में खांद खुरसाई है। हर एक वक्त हम लोग सब लोग, आपको मालूम, जब प्रभु ने चेले लोगों को भेजने के टाइम पर भी क्या बोला था? मत्ती उसका 10 अध्याय का 16 वचन में, भेड़ियों के बीच में पेड़ की नाई तुम्हें भेजता हूं। कैसा? चारों तरफ कौन है? भेड़िया है। पढ़ लीजिए। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हाँ, देखा, आप देखिए, सांपों के समान बुद्धिमान। आपको मालूम है सांप के बुद्धि की बात क्या है मालूम है? अगर आप सांप के पीछे लगेगा, वो हमेशा अपना सिर को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं छोटा सुराख भी मिल गया तो सिर को उसके अंदर कर देता है, सिर पर मार लेने नहीं देता। नहीं, ऐसा मार पड़ता है तो भी वो ऐसा राउंड होकर के सिर को एकदम उसके नीचे कर देता है। आपने देखा होगा। प्रियो, हमारे जीवन में अपने जीवन में हमारे सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम को निंदा होने नहीं देना प्रियो। एक सच्चा ज्ञानी आदमी जो प्रभु से स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया, वो प्रभु का नाम कभी निंदा नहीं होने देगा। हमारे सिर यीशु मसीह को दुख होने नहीं देना, और हमें एकदम एक सच्चा पवित्र दिल के साथ जीवन बिताना। क्योंकि आपको मतलब 51 भजन संहिता का 6 वचन में लिखा है, प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, पवित्र के न्याय श्वेत बनाएगा। एक सच्चा पवित्र जीवन, तभी हम मतलब प्रभु के साथ का वो अटूट संबंध में जोड़ा रह सकता है, बना रह सकता है। कितना अनोखी बात है। किसी प्रकार भी दुनिया का लाभ दे करके प्रभु को नहीं त्यागना प्रियो। दुनिया से होने वाला कष्टों को देख करके प्रभु को कभी नहीं त्यागना प्रियो। हर समय प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। एक सच्चा विजय मसीह जीवन रोज रोज उस स्वर्गीय दर्शन में बढ़ने वाले जीवन है। हम हर पल में प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए तैयार है क्या? जब कोई पत्रोस 4 अध्याय का 1 वचन में भी पत्रोस एक सुंदर एक आह्वान करता है हमारे लिए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बस आप देखिए कितना सुंदर बात है। जब तक हम इस दुनिया में, जब तक हम शरीर में रहता है, हमें क्या करना है? प्रभु के खातिर वापस करना पड़ेगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, देखो, जब यीशु मसीह जब तक ये शरीर में था तो यीशु मसीह हमेशा दुख उठाता था, हमेशा दुख उठाता था। यीशु मसीह हमेशा दुख उठाया। प्रियो, आप सोचो, आप यीशु मसीह के लिए कब दुख उठाया था? मतलब 1-2 साल में कभी हुआ क्या? कई लोग विश्वास में आने के बाद में यीशु मसीह के लिए दुख उठाया हुआ अनुभव उनके जीवन में नहीं होगा। पारिकना प्रियो, आप एक मसीह बनकर के जीवन बिताते हैं तो बहुत प्रकार का दुख आएगा। ये दुनिया के लोग आपको एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए बहुत रुकावट करेगा, बहुत प्रकार आपको सतावट आएगा। आप एक सच्चा मसीह जीवन बिताता है तो आप दुनिया में जैसे जीता था उसी प्रकार का जीवन बिताएगा तो आपको कोई सतावट नहीं आएगा। लेकिन आप एक सच्चा मसीह बनकर के जीवन बिताएंगे तो आपको सतावट आएगा ही। लेकिन बहुत लोग मतलब बहुत दुनिया के दीदी में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग सारे सतावटों से दूर होकर के अपने आप को बाहर से धर्मी दिखा करके बहुत प्रकार का मूर्ति पूजा करके जीवन बिता करके धोखा देता है अपने आप को। कष्ट सहना बहुत बड़ी बात है।
प्रभु में बुलाहट पाया हुआ। आपको मालूम है कि प्रभु जिसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो पात्र को कष्ट सहना पड़ता है। वो कष्ट शायद हमारे लिए एक बड़ा आदर्श रहेगा। आपको मालूम, जब प्रेरितों का काम में 9 अध्याय का 15 और 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अनन्यास को ये गवाही देकर के पौलुस का बारे में ऐसा गवाही देकर के भेजता है कि प्रेरित पौलुस का बारे में, जबकि उस समय में वो शाऊल नाम में जाना जाता था, तो प्रभु अनन्यास भी उसका बात जाने के लिए डरता था, क्योंकि वो मसीह लोगों के लिए इतना एक विरोधी व्यक्ति था, मसीह लोगों को सताता था। जहां पर भी मसीह मिल गया उनको पकड़ करके बंदी गृह में डालता था, बहुत कुछ प्रभु के खिलाफ काम करते थे। लेकिन प्रभु ने प्रेरित पौलुस को अपनी महिमा के लिए चुना। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर पड़ा, तो वो प्रभु के लिए बुलाहट, मतलब प्रभु ने उनको चुना। और अनन्यास को उनके सामने जब पास भेजने के समय में प्रभु उनको कहने वाला एक शब्द कितना अनोखा शब्द है। शायद मुझे और आपको चुनने के समय में भी प्रभु ने ये बात कहा होगा, लेकिन आपने या मैंने शायद वो बात नहीं सुना होगा, नया समझा होगा। आप ये बात सुनिए प्रियो। परंतु प्रभु ने उसे कहा, चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखो, आप देखिए, प्रभु अभी उस चुना हुआ पात्र का बारे में बोलता है कि वो मेरा नाम के लिए उसको कैसा कैसा दुख उड़ाना पड़ेगा, दुख उड़ाना पड़ेगा। आप देखो प्रियो, मतलब अपने जीवन में प्रेरित पौलुस के जीवन में आया हुआ दुखों के बारे में मैं कई बार आपको बताया है और आप जानते हैं, मुझे अभी दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन उस प्रभु का दास के जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, एक अनोखा निर्णय लिया। मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो प्रभु के लिए मरूंगा, है ना। इसके लिए इस जीवन की यात्रा में उन्होंने इस सारी दुनिया की बातों को एकदम गैर कचरा समझ लिया। आप देखो प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु हमारा आत्मिक दृष्टि खोल देता है। उस आनंदता की बातें जब हमें दिखता है, फिर एक अनोखा दौड़ है। आपको मालूम है, वो ऐसा मृत्यु का दिशा में जब पहुंच गया था, उस समय में वो तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया। वो एक गवाही, दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय में उसका मतलब 3 वचन से पढ़ना। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। देखिए, मतलब वो तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया। आपको मालूम है बहुत भारी विपत्ति, मतलब प्रेरित पौलुस का जीवन में आकर के लोगों ने पथराव करके मर गया बोल करके उनको घिसड़ कर लेकर गया था। चले लोग उनकी चारों तरफ खड़ा होने के कारण उस समय में उनको ऐसा कोई जगह पर नहीं बैठ गया। प्रियो, उस अवस्था में प्रेरित पौलुस को प्रभु ने तीसरा स्वर्ग तक लेकर गया। कितना अनोखा बात है, तीसरा स्वर्ग तक लेकर गया। वो मतलब वो स्वर्गीय अवस्था मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा प्रियो, स्वर्ग नरक ये सब सत्य है, ये कोई कहानी नहीं। अभी हमारी चुनौती है, मुझे कहां जाना है। प्रभु को चुन करके प्रभु के राह पर चलना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रियो। दुनिया के लोग ये बात को नहीं समझता। प्रेरित पौलुस प्रभु के खातिर इतना कुछ भी होने के लिए उनका वो एक निर्णय में, उसका 10 वचन में 12 का 10 वचन पढ़ना। इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं देखिए, मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हो। देखा, मैं इन सारे बातों में आनंदित हूं। आगे
क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता जाता हूँ। क्योंकि प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओ और अवस्था में प्रसन्न रहना, मतलब प्रभु में मगन रहना। वही बात मतलब फिलिपियों का पत्र में 4 अध्याय में वो एक बड़ा गवाही देता है, 4 अध्याय का 11-12 वचन कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि नहीं, फिलिपियों 4 अध्याय का 11-12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। देखा, जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूँ, संतोष कर। देखा, मतलब मैं उस दशा में मैं बहुत संतुष्ट है। प्रभु ने मुझे जिस दशा में भी रखेगा। अभी आपको मालूम है, अभी जेल में रह करके ये पत्र लिख रहा है ना। पेंतीगृह का पत्र बोल के 4 पत्र है, एफिसियों का पत्र, कुलोसियों का पत्र, फिलिपियों का पत्र और फिलेमोन का पत्र। ये चारों पत्र प्रभु का दास पेंतीगृह में होकर के लिखा हुआ पत्र है। उसमें भी वो बोलता है कि मैं हर एक अवस्था में मैं आनंदित है, संतुष्ट है, तृप्त है। कितना अनोखा बात है। आज अपने घर में रह करके बहुत अच्छा अवस्था में रह करके लोग संतोष नहीं, वहां पर भी कुड़कुड़ाते रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन में शैतान कुछ ना कुछ ऐसा बीज डालता है, असंतुष्ट है। आपने देखा होगा जब भी हम चलने के टाइम पर शू पहना है तो उसमें थोड़ा सा वो छोटा पत्थर का टुकड़ा जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाता है ना, चलने के लिए बहुत दिक्कत होता है ना। अनुभव आया ऐसा आपका जीवन में? आपको शू पहनने का स्वभाव है तो आपको कभी भी ऐसा छोटा सा वो पत्थर अंदर घुस गया तो, छोटा पत्थर है पर तो कितना तकलीफ देता है। जब तक वो पत्थर नहीं निकालेगा आपको ठीक से चलना नहीं होगा। आपका पाँव के नीचे आकर के वो हमेशा आपको तकलीफ देगा। वो तकलीफ आपको आपका चाल को मतलब बहुत तकलीफ देगा, रुकावट करेगा। आज ऐसा है, बहुत लोग छोटी छोटी बात शैतान डाल देता है, वो बातों के कारण कुड़कुड़ाते रहता। क्योंकि प्रभु में है, प्रभु में होने के बावजूद भी वो इतना असंतुष्ट है, बहुत दुखी है। विषय कुछ भी नहीं, विषय बोलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो छोटा सा एक पत्थर वो उस कारण एकदम असंतुष्टि में चले जाता है। ऐसे है ना, हम लोग देखो प्रियो, अभी यहां पर कितनी प्रकार का तकलीफ में प्रभु का दास है। कहां से कहां पर वो पहुंच गया, कौन था, अभी कहां पर पेंतीगृह में, तभी भी वो बोलता है, हाँ पढ़ना उसको। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशा में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखो, हर एक बातों में, हर एक समय में, हर एक अवस्था में ये एक बड़ा अनुग्रह है। यीशु मसीह मिलने के बाद में भी आप संतुष्ट है क्या? आप मसीह में होने के बावजूद भी आप संतुष्ट है क्या? इतना बड़ा उद्धार प्राप्त होने के बाद में भी आप संतुष्ट है क्या? उस अनंत आग से, पाप की भयानक सजा, नरक की आग से प्रभु बचाने के बावजूद भी आप संतुष्ट है क्या? आप देखो प्रियो, इतना एक आनंद भरा जीवन बिताने के लिए हमें पिता ने मसीह में रखा, इतना आनंद भरा जीवन प्रदान किया, फिर भी हम संतुष्ट है क्या? आज बहुत लोगों का जीवन में यही दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय है उसका, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन में तो ये पौलुस का एक सुंदर गवाही वहां पर भी दिखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब वहां पर एक्चुअली मैंने जो चाहने वाला, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। नहीं वो नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि मतलब वो हमेशा वो तृप्त रह सकता है। एक जो सबसे हमेशा तुम्हें
तृप्ति के साथ हर एक भले कामों में बढ़ा सकता है। ऐसे आना चाहिए। देखिए आपको उसमें नहीं आया, लेकिन कुछ और परिभाषा में आया होगा। वापस पढ़िए उसका 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार हाँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है। हाँ, मतलब एक्चुअली वो शब्द इसी प्रकार आना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा पूर्ण तृप्ति के साथ हरेक बड़े कामों में तुम्हें बढ़ा सकता है, ऐसा आना चाहिए। लेकिन आपका परिभाषा में नहीं आया ऐसा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक बात में, हर एक समय में आपको एक संतुष्टि के जीवन देने के लिए प्रभु संपन्न है। प्रभु इतना महान है। अभी आपका उसमें लिखा हुआ दीदी में पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है। देखा, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। बोलने का मतलब क्या है? तुम्हें हर अवस्था में संतुष्ट रहने में प्रभु सामर्थ्यवान है। वो शब्द में वो अर्थ है। मलयालम में कुछ और दीदी में लिखा, लेकिन मतलब हिंदी में वो शब्द आता है। दूसरा अन्य भाषा में आपको पढ़कर देखेगा तो मतलब मैं चाहने वाला वो शब्द क्या है कि प्रभु आपको हर अवस्था में तृप्ति, संतुष्टि देने में प्रभु को सामर्थ्य है। हर अवस्था में। एक वचन और उसको समझने के लिए नीति वचन में एक ऐसे वचन है, नीति वचन का किताब उसका 19 अध्याय, उसका 23 वचन पढ़ना। नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। ठिकाना पाकर सुखी रहता है। वो शब्द भी मतलब थोड़ा अलग ही शब्द में है, लेकिन ठिकाना पाकर सुखी रहता है या संतुष्ट रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। मतलब वो ठिकाना पाकर सुखी रहता है। इसका अर्थ क्या है कि वो संतुष्ट रहता है। वो संतुष्ट रहता है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि जो प्रभु में है, प्रभु में रहने वाला व्यक्ति हमेशा एक सच्चा संतुष्टि में, क्योंकि उसको जो भी चाहिए प्रभु से मिलता है ना। जो फिर वापस वो फिलिपियों में आपको 4 अध्याय का 10-11 वचन और एक बार 11-12 वचन आपको और एक बार पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 11-12 वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। संतोष करो, बस वो शब्द है, मैं संतोष करूँ। जिस भी दशा में मैं संतोष करूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हंसता रहना। ये सब आत्मा में होने वाले आनंद की बात है। हो सकता है आपका चेहरे में आप आंसू बहा रहा होगा, तभी भी आप आत्मा में आनंदित आपको मिलता होगा। ये प्रभु के साथ का अटूट संबंध का एक अनुभव है, क्योंकि प्रभु ही हमारा सहारा है। परंतु हमें क्या है, कुड़पड़ाहट नहीं, कंप्लेन नहीं, एक अनोखा अनुभव है। इस जीवन में प्रयोग हमें कितना भी नुकसान होने दो, कितना भी वातावरण बिगड़ने दो, लेकिन हम कभी भी मतलब प्रभु को भूल करके, प्रभु से संबंध तोड़ करके जीवन नहीं बिताना। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद ये दर्शन पाना जरूरी बात है। मैं एक पौलुस का एक अनोखा अनुभव मैं वही फिलिपियों का पत्र से आपको बताना चाहूंगा। उसका 3 अध्याय का 7 से 14 तक का वचन है। एक्चुअली ये वचन आप लोग बहुत बार सुना है, ध्यान करता है। मैं अभी मतलब पूरा नहीं मतलब उसका बारे में बयान करना के लिए समय भी है, लेकिन एक बार आपको सीधा पढ़कर सुनाएंगे। आप बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास भी बाइबल है, आप निकाल कर पढ़िएगा। फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 14। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखिए ये भी एक एक शब्दों में अगर आप ध्यान देगा तो मतलब दुनिया का रीति में लाभ मिलने वाला बातों को मसीह के खातिर मैंने क्या कर दिया, हानि समझ लिया। मतलब उसको जाने दो, मुझे वो लाभ नहीं चाहिए। मसीह की खातिर ये दुनिया प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे अभी मसीह प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या अनोखा बात है ना। प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चला हुआ प्रेषित पौलुस का ऐसा गवाही के शब्दों में कितना सामर्थ्य है। अरे भक्तों को वो कितना सामर्थ्य प्रदान करता है। अभी आगे पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ,
जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ओह, वो शब्द है ना, आप बहुत प्रार्थना के साथ पढ़ना है। ये क्यों ये सारे बातों को जाने देता, ये क्यों इतना मतलब नुकसानों को खुशी से उड़ाता? मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए। यीशु मसीह को प्राप्त करने से बढ़कर के एक अच्छा बात है ही नहीं प्रिय। कितना अनोखा बात है। आज तक हम कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया? रोज हमें मसीह को प्राप्त करने में हम विजयी है क्या? मसीह की खातिर ये दुनिया की जो लाभ की बातें हैं, जो सारे दुनिया के लोग दुनिया को चाह करके दुनिया के पीछे भागता है, उन बातों को छोड़कर उसको कूड़ा कचरा जानकर, है ना, दुनिया प्राप्त करने के लिए कितने लोग कितने समय, मूल्यवान समय दुनिया के पीछे देता है प्रियो। पर वो समय अगर आप यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए दिया होता तो आप आनंद काल का कितना बड़ा धनिक बन जाता। आज मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया? हमारे दिल में प्रभु के साथ समय बिताने में, प्रभु के साथ बात करने में, प्रभु के साथ प्रार्थना में बना रहने में, प्रभु की आलोचना हमारे लिए अच्छा लगने के लिए आज हमारे दिल में तड़प है, मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो शब्द है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता का कारण, वो सब प्रयोग आपको प्रभु के आत्मा अगर उस गहराई में अगर आप आपको ले चलेगा तो बहुत बड़ी बात है, बयान नहीं कर सकता। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपका बुद्धि खोले करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, अभी आगे बढ़िए। और उसमें पाया जाऊं। देखा, मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। कितना बड़ी दिल की इच्छा है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। प्रियो, हम कहीं भी रहे, हमेशा मसीह में पाया जाने वाला अनुभव चाहिए। मसीह से कभी दूर नहीं होना। प्रभु में बना रहना, यीशु मसीह हम में और हम मसीह में, क्या अनोखा सौभाग्यता है। प्रेरित पौलुस का दिल का तड़प होता, मैं मसीह में पाया जाऊं। और आगे, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। देखा, वो पहले व्यवस्था के अनुसार चलने वाला एक महान व्यक्ति था, परंतु उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं बनता, कोई भी धर्मी नहीं बनता। परंतु व्यवस्था के अनुसार दुनिया का दृष्टि में वो एक धर्मी पुरुष था। वो तो उसी अध्याय का 5-6 वचन में कहता है, मैं व्यवस्था के अनुसार एक अनन्यता करके, वो अपने गवाही में वो बोलता है ना। आप थोड़ा वो 5-6 वचन भी पढ़िए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के अनुसार फरीसी है। फरीसी लोग व्यवस्था को एकदम बाल बाल पढ़ने वाला, मतलब इतना गहराई में ध्यान दे करके सीखने वाले लोग हैं। हाँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, ऐसा एक जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। और तो उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं बनता। हमारा धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपनाते बिना कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में कितना भी अच्छा काम करता है, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनता। वो कभी भी प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं बनेगा। स्वर्ग अंगीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की धार्मिकता पाते बिना हम कभी भी प्रभु के निकट नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। बहुत बड़ी बात है। हमें मतलब मसीह में देखा है। मैंने एक बार सुना था, जब एक बार एक छोटा बालक जब मतलब चार्ल्स राजकुमार को मिलने के लिए गया, उस समय में मतलब वो गेट में रहने वाले लोग उनको जाने नहीं दिया। तब मतलब
चार्ल्स राजकुमार का पिता को मिलने के लिए गया। तब वो गेट वाला उनको भगाया। तब मानो चार्ल्स राजकुमार घोड़े के ऊपर बाहर से आ रहा था। ये बच्चा उनको देख करके हाथ जोड़ करके एकदम मानो उससे विनती किया। चार्ल्स राजकुमार घोड़े से नीचे आया। नीचे आने के बाद में उसको पूछा क्या बात है। बोला मैं राजा को मिलने के लिए आया, लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे। तो उसका वो दिल देख करके तो चार्ल्स राजकुमार ने मानो उसको अपने साथ घोड़े में बैठा करके वो जब आया, गेट अपने आप खुल गया और वो सीधा मानो उधरे अंदर जा करके राजा के पास उसको एकदम लेकर गया। कोई मना नहीं किया। हाँ प्रियो, वही तो बात है। हमारा स्वर्गीय पिता से भेंट करने के लिए पिता ने हमें पुत्र में रखा। पुत्र पिता के पास बिल्कुल आराम से जा सकता है। हमें पिता के पास हमेशा जाने के लिए पुत्र के द्वारा प्रभु ने हमें मार्ग खोला, एक जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसकी लेखों के द्वारा कभी भी कृपा से निकट जा सकता है, हम कभी भी अनुग्रह पा सकता है। कितना धन्यवाद है। अभी आगे वही पढ़िएगा वापस। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हाँ देखा, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता है, हमें के पास तक पहुंच जाता है। उसी में हमें भरोसा करना। अपने हमने कितना अच्छा काम किया, मैंने प्रभु के खातिर भी इतना काम किया बोलकर कभी भी कामों में हम कभी घमंड नहीं करना। भाई वो तो सब एक प्रकार हम प्रभु का महिमा के लिए किया है, तो न्याय के दिन में वो हमें प्रतिफल का रूप में, महिमा का रूप में बदल कर मिलेगा। लेकिन वो हमारे काम के कारण हम धर्मी होकर के प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह। अभी आप देखिए आगे। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्मों को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या बात है प्रियो, बहुत बात इसमें से बताने के लिए, लेकिन मैं इसलिए चुप रहता हूँ प्रियो, अभी समय थोड़ा पार हो गया। मैं आपको विनती करता हूँ प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने ऊपर बुलाया हमें वो इनाम पाने के लिए। वो हमारे जीवन का लक्ष्य, वो हमारा इनाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें रोज प्रभु को प्राप्त करके मसीह में पाया जाने वाला अनुभव में रोज में मसीह को कहां तक को प्राप्त कर पाता है, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान करना प्रियो। कल से बढ़ करके आज हम प्रभु का आगमन का निकटता में है। जरूर उस स्वर्गीय बुलाहट पाया वो लोग, हमें उस इनाम पाना है जो ऊपर के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु से वो प्राप्त करने के लिए ये दौड़ में प्रभु ये वचन के द्वारा आपका सहायता करे। मैं आशा करता हूँ आप एक अच्छा समर्पण के साथ ये दौड़ में लगा हुआ है। वचनों को बार बार बहुत ध्यान से पढ़ना। इस अभी आखिरी पढ़ावा भाग में बहुत बातें बताने के लिए था, लेकिन समय का अनुमति नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु जल्द आएगा, आज आएगी करके आशा में हमेशा तैयारी के साथ रहना। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।